नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम मानव इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं, मेजर रिलीजन्स का उदय और उनका प्रभाव। लगभग 1000 BCE से 500 CE के बीच का समय विश्व इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस समय को अक्सर क्लासिकल एज कहा जाता है। ये केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि इस समय बड़े बड़े एम्पायर बने और व्यापार तथा अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसी काल में कई महान रिलीजियस आइडियाज और फिलॉसफीज का जन्म हुआ, जिन्होंने हजारों वर्षों तक मानव समाज को दिशा दी। इस समय दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इंडिया, पर्शिया, चाइना, मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट, लोग जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे। मनुष्य ये जानना चाहता था कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, आत्मा क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है और मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए कई महान थिंकर्स, प्रॉफिट्स, मंक्स और स्पिरिचुअल टीचर्स सामने आए, जिन्होंने मानव जीवन के लिए नए विचार और मार्ग प्रस्तुत किए। इसी काल में हिंदुइज्म ने अपने दार्शनिक स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूप से विकसित किया। जुडाइज्म ने अपने मोनोथियस्टिक बिलीफ को और मजबूत किया, जिसमें एक ही ईश्वर की पूजा का विचार था। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ने अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसने बाद में कई पश्चिमी धर्मों को प्रभावित किया। भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने समाज को नॉन वायलेंस, कंपैशन और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का संदेश दिया। इस समय की धार्मिक सोच केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। इन धर्मों ने मनुष्य को ये सिखाया कि सही और गलत क्या है, नैतिक जीवन कैसे जीना चाहिए और समाज में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। कई धर्मों ने कर्मा, मॉरल लॉ, सैल्वेशन, कंपैशन और डिवाइन जस्टिस जैसे विचारों को विकसित किया। इन धर्मों के विचार धीरे धीरे केवल उनके जन्मस्थान तक सीमित नहीं रहे। व्यापार, यात्राओं और कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से ये विचार दूर दूर तक फैल गए। परिणामस्वरूप अलग अलग सभ्यताओं के लोगों ने इन विचारों को अपनाया और अपनी संस्कृति के अनुसार उन्हें विकसित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लासिकल एज केवल राजनीतिक और आर्थिक विकास का समय नहीं था, बल्कि यह मानवता के स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी काल था। इसी समय की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं ने दुनिया की कई सभ्यताओं की स्पिरिचुअल फाउंडेशन को तैयार किया, जिनका प्रभाव आज भी अरबों लोगों के जीवन में दिखाई देता है। विद्यार्थियों, अब हम दुनिया के सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित रहने वाले धर्मों में से एक हिंदुइज्म के बारे में समझेंगे। हिंदुइज्म को अक्सर दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें लगभग 1500 BCE के वैदिक ट्रेडिशंस में मिलती हैं, लेकिन इसका दार्शनिक और सामाजिक स्वरूप विशेष रूप से क्लासिकल एज के दौरान विकसित हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुइज्म किसी एक प्रॉफिट या फाउंडर द्वारा स्थापित धर्म नहीं है। ये धीरे धीरे हजारों वर्षों में विकसित हुआ। इसमें कई सेक्रेड टेक्स्ट, रिचुअल्स, फिलॉसफीज और कल्चरल ट्रेडिशंस शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस धर्म की पहचान बनाए। इसलिए हिंदुइज्म को अक्सर एक वे ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। हिंदू फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है ब्राह्मण। ब्राह्मण को अल्टीमेट कॉस्मिक रियलिटी माना जाता है। इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ का मूल स्रोत है। हिंदू थिंकर्स के अनुसार संसार में जो कुछ भी है वो उसी ब्राह्मण की अभिव्यक्ति है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है आत्मन। आत्मन का अर्थ है मनुष्य की इनर सोल या आत्मा। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार आत्मन वास्तव में ब्राह्मण का ही एक अंश है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जीव के भीतर एक दिव्य तत्व मौजूद है। हिंदुइज्म में रिइंकार्नेशन, जिसे संसारा कहा जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है। इसके अनुसार आत्मा मरती नहीं है, बल्कि शरीर के नष्ट होने के बाद वो एक नए शरीर में जन्म लेती है। ये जन्म और मृत्यु का चक्र बार बार चलता रहता है। इस चक्र को प्रभावित करने वाला सिद्धांत है कर्मा। कर्म का अर्थ है कि मनुष्य के हर कार्य का परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसके परिणाम भी नकारात्मक होते हैं। ये परिणाम केवल वर्तमान जीवन में ही नहीं बल्कि भविष्य के जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। हिंदुइज्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और ब्राह्मण के साथ एकता का अनुभव करती है, तब वो संसार से मुक्त हो जाती है।
हिंदुइज्म में कई महत्वपूर्ण सेक्रेड टेक्स्ट्स भी हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेदस, जिनमें प्रार्थनाएं, हिम्स और धार्मिक रिचुअल्स का वर्णन मिलता है। इसके बाद उपनिषद आए, जिनमें जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में गहरी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस की गई है। इसके अलावा दो महान एपिक्स भी हैं, रामायण और महाभारत। ये केवल धार्मिक कथाएं नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के नैतिक मूल्यों, कर्तव्य और धर्म के बारे में गहरी शिक्षाएं दी गई है। महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के माध्यम से जीवन, कर्तव्य, डिवोशन और सेल्फलेस एक्शन के सिद्धांत समझाए गए हैं। क्लासिकल एज के दौरान हिंदू सोसाइटी में वर्ण सिस्टम भी अधिक संगठित रूप में दिखाई देने लगा। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था। इसी समय टेम्पल कल्चर, धार्मिक रिचुअल्स और फेस्टिवल्स भी अधिक व्यापक हो गए। इस काल में कई महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल स्कूल्स भी विकसित हुए, जैसे योग, संख्या और वेदांता। इन सभी स्कूल्स ने जीवन के सत्य को समझने के अलग अलग मार्ग प्रस्तुत किए। योग ने शरीर और मन के नियंत्रण पर जोर दिया, संख्या ने यूनिवर्स की संरचना को समझाने की कोशिश की और वेदांता ने ब्राह्मण और आत्मन की एकता पर गहरी फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन दी। इस प्रकार हिंदुइज्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक विशाल स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, जिसने हजारों वर्षों तक भारतीय सभ्यता के कल्चर, सोसाइटी और मॉरल वैल्यूज को गहराई से प्रभावित किया। आज भी ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन जीवित धर्मों में से एक है और इसके विचार मानव जीवन के स्पिरिचुअल मीनिंग को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धर्म जुडाइज्म के बारे में समझेंगे। जुडाइज्म को दुनिया का पहला बड़ा मोनोथियस्टिक रिलीजन माना जाता है। मोनोथियज्म का अर्थ है केवल एक ही परमेश्वर में विश्वास। ये धर्म सिखाता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला, उसे संचालित करने वाला और न्याय करने वाला केवल एक ही गॉड है। जुडाइज्म की शुरुआत प्राचीन हिब्रू पीपल के बीच हुई थी, जो मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में रहते थे। धीरे धीरे ये धर्म उनके जीवन, संस्कृति और समाज का मुख्य आधार बन गया। विशेष रूप से क्लासिकल एज के दौरान जुडाइज्म और अधिक संगठित और मजबूत हुआ। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी बेबीलोनियन एक्साइल, जो लगभग 6th सेंचुरी BCE में हुई थी। इस घटना में बेबीलोन के शासकों ने कई जूइश लोगों को उनके होमलैंड से निकालकर बेबीलोन ले जाया गया। लेकिन इस कठिन परिस्थिति के बावजूद जूइश लोगों ने अपने धर्म, परंपराओं और विश्वास को बनाए रखा। जुडाइज्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मोनोथियज्म। इसके अनुसार गॉड केवल एक है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड का क्रिएटर, प्रोटेक्टर और जज है। ये गॉड सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय माना जाता है, जो मनुष्य के कर्मों को देखता है और उसके अनुसार न्याय करता है। जुडाइज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है कवेनेंट। कवेनेंट का अर्थ है गॉड और जूइश पीपल के बीच एक सेक्रेड अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के अनुसार गॉड अपने लोगों की रक्षा करेगा और उन्हें मार्गदर्शन देगा, जबकि लोगों को गॉड के नियमों और आदेशों का पालन करना होगा। इस प्रकार कवेनेंट केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि एक नैतिक और सामाजिक संबंध भी है। जुडाइज्म का एक और महत्वपूर्ण आधार है लॉ, जिसे टोरा कहा जाता है। टोरा में गॉड द्वारा दिए गए नियम और शिक्षाएं शामिल है। इन नियमों में केवल धार्मिक पूजा के तरीके ही नहीं बल्कि मॉरल, सोशल और एथिकल रूल्स भी शामिल है, जिनका उद्देश्य समाज में न्याय, अनुशासन और सदाचार को बनाए रखना है। जुडाइज्म में प्रॉफिट्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रॉफिट्स वे संदेशवाहक थे जिन्हें गॉड द्वारा लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि उन्हें जस्टिस, ऑनेस्टी और राइचसनेस के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। जुडाइज्म के सेक्रेड टेक्स्ट को मिलाकर हिब्रू बाइबल या टनैक कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है टोरा, जिसमें धार्मिक नियम और नैतिक शिक्षाएं दी गई है। इन ग्रंथों में मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे जस्टिस, एथिकल लिविंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत महत्व दिया गया है। जुडाइज्म का प्रभाव केवल जूइश समाज तक सीमित नहीं रहा। इस धर्म ने बाद में आने वाले कई अन्य धर्मों को भी प्रभावित किया। विशेष रूप से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर इसका गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। जुडाइज्म ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण विचार दिए, जैसे मॉरल गॉड, एथिकल कमांडमेंट्स, सिन और रिपेंटेंस की अवधारणा। जुडाइज्म की एक और विशेषता यह है कि यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है। इतिहास में कई बार जूइश लोगों को अपने होमलैंड से दूर रहना पड़ा, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जुडाइज्म ने उनके समाज को एकजुट बनाए रखा।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जुडाइज्म केवल धार्मिक विश्वासों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्पिरिचुअल और एथिकल ट्रेडिशन है जिसने हजारों वर्षों तक मानव समाज को नैतिकता, न्याय और जिम्मेदारी का संदेश दिया है। विद्यार्थियों, अब हम एक और प्राचीन और अत्यंत प्रभावशाली धर्म ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के बारे में जानेंगे। ये धर्म प्राचीन पर्शिया में विकसित हुआ था और इसके संस्थापक माने जाते हैं प्रोफेट ज़ोरोआस्टर, जिन्हें ज़ैरथुस्ट्रा भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ज़ोरोआस्टर लगभग 1000 BCE से 600 BCE के बीच रहे होंगे। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म दुनिया के सबसे प्राचीन संगठित धर्मों में से एक माना जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि इस धर्म ने बहुत स्पष्ट रूप से गुड और ईवल के बीच संघर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के अनुसार संसार में अच्छाई और बुराई के बीच एक निरंतर संघर्ष चल रहा है और मनुष्य को ये चुनना होता है कि वो किस पक्ष का समर्थन करेगा। इस धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता है अहुरा माज़दा। अहुरा माज़दा को सुप्रीम गॉड माना जाता है, जो लाइट, ट्रूथ और गुडनेस का प्रतीक है। ज़ोरोआस्ट्रियन बिलीफ के अनुसार अहुरा माज़दा ने ही इस संसार की रचना की और वही सत्य और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत एक नकारात्मक शक्ति भी मानी जाती है जिसे अंग्रा मेन्यू कहा जाता है। एंग्रा मेन्यू को डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट माना जाता है, जो झूठ, अंधकार और बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म में संसार को एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाता है जहां अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने जीवन में सही चुनाव करना चाहिए। इस धर्म की मुख्य शिक्षा है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को हमेशा अच्छाई की दिशा में रखना चाहिए। इस धर्म में फाइनल जजमेंट की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार समय के अंत में एक ऐसा क्षण आएगा जब अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम निर्णय होगा। उस समय गुड फोर्सेस बुराई पर विजय प्राप्त करेगी और संसार में सत्य और न्याय की स्थापना होगी। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के सीक्रेट टेक्स्ट को मिलाकर अवेस्टा कहा जाता है। अवेस्टा में कई धार्मिक हिम्स और टीचिंग्स शामिल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है गाथास, जिन्हें ज़ोरोआस्टर की स्वयं की शिक्षाएं माना जाता है। इन शिक्षाओं में मॉरल लाइफ, ट्रूथ और राइचियसनेस के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म का प्रभाव केवल पर्शिया तक सीमित नहीं रहा। इस धर्म ने बाद में आने वाले कई धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए हेवन और हेल, एंजल्स और डीमंस, फाइनल सेवियर और लास्ट जजमेंट जैसी अवधारणाएं बाद में कई अन्य धर्मों में भी दिखाई देती हैं। क्लासिकल एज के दौरान ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ने विशेष रूप से अखीमेनिड एम्पायर की संस्कृति और शासन प्रणाली को प्रभावित किया। अखीमेनिड एम्पायर उस समय दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली एम्पायर में से एक था। इस एम्पायर के शासकों ने ज़ोरोआस्ट्रियन वैल्यूज जैसे ट्रूथ, जस्टिस और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शासन में महत्व दिया। इस प्रकार ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म केवल एक धार्मिक प्रणाली नहीं था, बल्कि यह एक गहरी एथिकल फिलॉसफी भी था, जिसने मनुष्य को ये सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छाई का चुनाव करना चाहिए और सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम एक ऐसे धर्म के बारे में समझेंगे जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्हें बाद में बुद्धा के नाम से जाना गया। बुद्धा का जन्म लगभग 5th सेंचुरी BCE में भारत के एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका जीवन शुरू में बहुत आरामदायक था, लेकिन जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं जैसे दुख, बीमारी और मृत्यु को देखा, तब उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। सिद्धार्थ गौतम ने अपने महल और राजसी जीवन को छोड़कर स्पिरिचुअल सर्च शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने ध्यान, तपस्या और गहरे चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज की। अंततः उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे बुद्धा कहलाए। बुद्धा का अर्थ होता है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्धिज्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्धा ने अपने अनुभव से यह समझाया कि जीवन में दुख क्यों होता है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। पहला सत्य ये है कि लाइफ इज सफरिंग, अर्थात जीवन में दुख एक वास्तविकता है। दूसरा सत्य ये है कि दुख का मुख्य कारण डिजायर और इग्नोरेंस है। जब मनुष्य अत्यधिक इच्छाओं और अज्ञान में फंस जाता है, तब उसे दुख का अनुभव होता है। तीसरा सत्य ये बताता है कि यदि इन इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। चौथा सत्य ये है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को 8-fold पाथ का पालन करना चाहिए। 8-fold पाथ बुद्धिज्म का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है, जिसमें 8 सिद्धांत शामिल है:
right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness और right concentration। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सही दिशा में ले जाए और अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करे। बुद्धिज्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाणा। निर्वाणा का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां मनुष्य सभी इच्छाओं, दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मिक शांति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धिज्म का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एम्परर अशोका ने, जो मौर्यन एम्पायर के महान शासक थे। अशोका ने युद्धों के बाद अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया और बुद्धिज्म को पूरे एशिया में फैलाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से बुद्धिज्म श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक फैल गया। बुद्धिज्म ने समाज को कई महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल आइडियाज दिए। इस धर्म ने कंपैशन, नॉन वायलेंस और माइंडफुलनेस जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। बुद्धा ने यह भी सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और समाज में मौजूद कास्ट डिस्टिंक्शंस को महत्व नहीं देना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिज्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक गहरी फिलोसॉफिकल एंड एथिकल सिस्टम है, जो मनुष्य को यह सिखाता है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे, अपने कर्मों को सुधारे और अपने जीवन में शांति और ज्ञान प्राप्त करे। विद्यार्थियों, अब हम भारत के एक और प्राचीन और महत्वपूर्ण धर्म जैनिज्म के बारे में समझेंगे। जैनिज्म का उदय लगभग उसी समय हुआ जब बुद्धिज्म का विकास हुआ था, लेकिन इसके विचारों की जड़ें उससे भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। जैनिज्म को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय महावीर को दिया जाता है, जो लगभग 599 बीसीई से 527 बीसीई के बीच जीवित थे। महावीर को जैन ट्रेडिशन में 24th तीर्थंकर माना जाता है। तीर्थंकर वे महान आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं जो लोगों को स्पिरिचुअल लिबरेशन का मार्ग दिखाते हैं। महावीर ने अपने जीवन में अत्यंत कठोर अनुशासन और तपस्या का पालन किया और लोगों को एक ऐसे जीवन का मार्ग दिखाया जो पूर्ण रूप से नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन पर आधारित था। जैनिज्म की मूल शिक्षा 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें 3 ज्यूल्स कहा जाता है। ये है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कॉन्डक्ट। जैन फिलॉसफी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्राप्त कर सकता है और अंततः मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। जैनिज्म की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि यूनिवर्स इटर्नल है, अर्थात इस संसार का कोई एक क्रिएटर गॉड नहीं है। जैन थिंकर्स के अनुसार संसार हमेशा से अस्तित्व में है और यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। जैनिज्म में सोल को जीवा कहा जाता है। जैन बिलीफ के अनुसार प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या एक छोटा सा कीड़ा, सभी के भीतर आत्मा मौजूद होती है। लेकिन यह आत्मा कर्मा के कारण संसार के चक्र में बंधी रहती है। जैन फिलॉसफी के अनुसार जब मनुष्य अपने कर्मों को नियंत्रित करता है, अनुशासन का पालन करता है और हिंसा से दूर रहता है, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा अंततः संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है। जैनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। जैन ट्रेडिशन में इस सिद्धांत को बहुत ही कठोरता से अपनाया जाता है। यहाँ तक कि जैन मंक्स और फॉलोअर्स कोशिश करते हैं कि वे इंसेक्ट्स, एनिमल्स और प्लांट्स को भी कोई नुकसान न पहुंचाएं। इसी कारण जैन मंक्स अत्यंत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करते हैं। वे बहुत साधारण जीवन जीते हैं, कई बार नंगे पैर चलते हैं और अपने सामने झाड़ू लगाकर चलते हैं ताकि कोई छोटा जीव उनके पैरों के नीचे न आ जाए। जैनिज्म का भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इस धर्म ने लोगों को वेजिटेरियनिज्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। कई जैन समुदायों ने व्यापार और व्यवसाय में एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को महत्व दिया। इसके साथ ही जैन फिलॉसफी ने ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी और नॉन पोजेशन जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा दिया। जैन फॉलोअर्स अक्सर सरल जीवन जीने और अधिक भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा न करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जैनिज्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी एथिकल फिलॉसफी है, जो मनुष्य को ये सिखाती है कि वह अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और अनुशासन को अपनाए और सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखे। विद्यार्थियों, अब हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक क्रिश्चियनिटी के बारे में समझेंगे। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत लगभग 1st सेंचुरी सीई में रोमन एम्पायर के क्षेत्र में हुई थी। ये धर्म मुख्य रूप से जीसस ऑफ नाजरत के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। जीसस को क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट कहा जाता है और उन्हें सन ऑफ गॉड तथा मानवता के सेवियर के रूप में माना जाता है। क्रिश्चियनिटी की जड़ें जूडाइज्म की परंपराओं में पाई जाती है। प्रारंभिक क्रिश्चियंस भी जूइश समाज से ही आए थे
लेकिन जीसस की शिक्षाओं ने धर्म को एक नई दिशा दी। उन्होंने लोगों को केवल धार्मिक नियमों का पालन करने के बजाय लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन और ह्यूमिलिटी जैसे मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार गॉड केवल एक है और वह अत्यंत लविंग और मर्सिफुल है। गॉड केवल सृष्टि का निर्माता ही नहीं बल्कि मनुष्य से प्रेम करने वाला और उसे मार्गदर्शन देने वाला भी है। क्रिश्चियनिटी सिखाता है कि गॉड हर व्यक्ति से प्रेम करता है और चाहता है कि मनुष्य भी एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करें। क्रिश्चियनिटी का एक महत्वपूर्ण विश्वास है कि जीसस क्राइस्ट गॉड के पुत्र हैं और उन्हें मानवता के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अनुसार जीसस ने लोगों को सत्य, प्रेम और नैतिकता का मार्ग दिखाया। उनके जीवन और बलिदान को मानवता के लिए सैल्वेशन का मार्ग माना जाता है। सैल्वेशन क्रिश्चियनिटी का एक केंद्रीय सिद्धांत है। इसका अर्थ है मनुष्य के पापों की क्षमा और ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित होना। क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार यह क्षमा फेथ और ग्रेस के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है तो उसे मुक्ति मिल सकती है। क्रिश्चियनिटी में आफ्टर लाइफ की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। इस बिलीफ के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन समाप्त नहीं होता। अच्छे और धार्मिक जीवन जीने वाले लोग हेवन प्राप्त करते हैं, जहां वे ईश्वर के साथ अनंत शांति में रहते हैं, जबकि ईश्वर से दूर रहने वाले लोग उससे अलग हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी का मुख्य सीक्रेट टेक्स्ट है बाइबल। बाइबल 2 भागों में विभाजित है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में प्राचीन धार्मिक इतिहास और टीचिंग्स हैं, जबकि न्यू टेस्टामेंट में विशेष रूप से जीसस क्राइस्ट के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। जीसस की शिक्षाएं बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरी थीं। उन्होंने कहा, लव गॉड एंड लव योर नेबर। इसका अर्थ है कि मनुष्य को ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। जीसस ने लोगों को फॉरगिवनेस का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा से ही समाज में शांति और प्रेम बना रह सकता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि मनुष्य को पुअर और सफरिंग पीपल की सहायता करनी चाहिए। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की मदद करता है और समाज में दया और करुणा फैलाता है। शुरुआत में क्रिश्चियनिटी को बहुत विरोध और परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। रोमन एम्पायर के कई शासकों ने क्रिश्चियंस को दंडित किया क्योंकि वे पारंपरिक रोमन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को नहीं मानते थे। लेकिन इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी तेजी से फैलता गया। क्रिश्चियनिटी के प्रसार में अपोस्टल्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही, विशेष रूप से पॉल जैसे प्रचारकों ने इसे दूर दूर तक फैलाया। इसके अलावा ट्रेड रूट्स और रोमन इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी धर्म के प्रसार में मदद की। लगभग 4th सेंचुरी सीई में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को कानूनी मान्यता दे दी। बाद में ये रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन गया। इसके बाद क्रिश्चियनिटी ने यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार क्रिश्चियनिटी केवल एक धार्मिक प्रणाली नहीं बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जो प्रेम, क्षमा, करुणा और नैतिक जीवन का संदेश देती है। विद्यार्थियों, यदि हम पूरे क्लासिकल एज को ध्यान से देखें तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि यह केवल बड़े बड़े एम्पायर, युद्धों और व्यापार के विस्तार का समय नहीं था। यह एक ऐसा युग भी था जब मानवता ने गहरे स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव किया। इस काल में कई महान धर्मों और विचारधाराओं का विकास हुआ, जैसे हिंदुइज्म, जूडाइज्म, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी। इन सभी धर्मों ने अलग अलग क्षेत्रों में जन्म लिया, लेकिन इनका उद्देश्य लगभग समान था, मनुष्य को नैतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाना और समाज में शांति, न्याय और संतुलन स्थापित करना। इन धर्मों ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण विचार दिए। उदाहरण के लिए जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी ने मोनोथियज्म का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाता है। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ने अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष यानी एथिकल ड्यूअलिज्म की अवधारणा को स्पष्ट किया। वहीं दूसरी ओर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने कर्मा और रीबर्थ जैसे विचारों को विकसित किया, जिनके अनुसार मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने विशेष रूप से नॉन वायलेंस, कंपैशन और सेल्फ डिसिप्लिन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। हिंदुइज्म ने डिवोशन, ड्यूटी और स्पिरिचुअल नॉलेज के मार्ग को समझाया। इन सभी विचारों ने मिलकर मानव समाज की मॉरल, फिलोसॉफिकल और कल्चरल फाउंडेशन को मजबूत बनाया। इन धर्मों के प्रभाव से केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं बल्कि लॉज, एथिक्स, सोशल वैल्यूज और कल्चरल ट्रेडिशंस भी विकसित हुए। हजारों वर्षों तक इन धर्मों ने मानव सभ्यता को दिशा दी और लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद की।
आज भी दुनिया के अरबों लोग अपने जीवन के वैल्यूज, बिलीफ्स और वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए इन धर्मों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। इस प्रकार क्लासिकल एज में उत्पन्न हुए ये धार्मिक विचार मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज में से एक माने जाते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।